विशाल जी, आपने पर्जन्य बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल पर आरोप लगाया, उनकी डिग्री पर सवाल उठाएं। ऐसे में विश्वविद्यालय में और जितने भी बीएड कॉलेजेस जो जुड़े हुए हैं विश्वविद्यालय से, कितने बीएड कॉलेज हैं जो आप लोगों के शक के घेरे में हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से इससे पहले हम लोग मांग किए थे कि यहाँ के जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, सभी प्राइवेट बीएड कॉलेजों की उनका जो एनसीटी का नॉर्म्स है, उन नॉर्म्स के तहत जो भी उनका रेगुलेशन को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, उसकी जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित की, जो अभी तक नहीं हुई। बीच में हमारे वाइस चांसलर माननीय उनका जो अभी नए वाइस चांसलर आए हैं, तो इनसे इस मामले में अभी बात नहीं हुई। तो इसलिए अभी हम लोग जो प्रकाश में हम लोग अभी 2 बीएड कॉलेज, जो पर्जन्य बीएड कॉलेज, दूसरा जो बोकारो के हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन एजुकेशन ऑफ कॉलेज, ये एक बीएड कॉलेज है। तो दोनों बीएड कॉलेज के जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ये जो आए हैं, तो ये तो उनका व्यक्तिगत रूप से फर्जी तरीके से वो आए हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ के जितने भी प्राइवेट बीएड कॉलेज हैं, सभी कोई भी बीएड कॉलेज जो एनसीटी का जो नॉर्म्स है, उनके जो एफिलिएशन लेने की जो अर्हताएँ हैं, उनको वो पूरा नहीं करती है। अगर अच्छे तरीके से अगर जांच किया जाए तो उन कॉलेजों पे, सभी कॉलेजों पे ताला लग जाएगा। तो इसके पीछे भ्रष्टाचार का खेल चालू हो जाता है। उन लोग अपने कॉलेज का एफिलिएशन को बचाने के लिए जो पैसा खर्चा करते हैं अधिकारियों पे, तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा वो लोग छात्रों के माध्यम से वसूली करते हैं। जहाँ पे एक विश्वविद्यालय के द्वारा 1.5 लाख का एक मानक तय करके सभी प्राइवेट बीएड कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट का जो कॉलेज में जो चल रहे हैं बीएड, उन सभी कॉलेजों के लिए एक मानक तय किया हुआ है 1.5 लाख। उसके बावजूद हर कॉलेज 1.5 लाख से ज़्यादा लेता है। हर कॉलेज में जाएंगे, कहीं 1,60,000, कहीं 1,80,000, कहीं 1,90,000, कहीं 2 लाख तक लिया जाता है। ये जो पैसे लिए जाते हैं, इनके छात्रों को रसीद भी नहीं दिया जाता है। कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जो छात्रों के जो परीक्षा के जो बाद जो एडमिट कार्ड आना है, उनका जो मार्कशीट आता है, उनके सर्टिफिकेट तक जब्त कर लिए जाते हैं और उनसे अनैतिक पैसों की वसूली किए जाते हैं। इससे कई सैकड़ों शिकायत हम लोग के पास आ चुके हैं, जिसके बाद आशु छात्र संघ ने मामलों को संज्ञान में लेकर उस पर गहन अध्ययन करने के बाद हम लोग इस मुकाम तक आए हैं कि इन बीएड कॉलेजों के खिलाफ हम लोग एक अभियान चलाएंगे और ऐसे जितने भी कॉलेज हैं, उन लोगों का जो कुशासन चल रहा है, उन पर लगाम लगाने के लिए हम लोग एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। जिसके लिए अभी जो 2 बीएड कॉलेज के हम लोग नाम लिए, एक पर्जन्य बीएड कॉलेज और डॉक्टर एस राधाकृष्णन एजुकेशन ऑफ कॉलेज बीएड कॉलेज जो हैं, उनके जो प्राचार्य जो बिना जो योग्यता रखने वाले प्रमाण पत्रों के आधार पर जो नौकरी लेकर बैठे हुए हैं, ऊपर से छात्रों के साथ शोषण कर रहे हैं। ऐसे कई और भी कॉलेज हैं जो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पे वहाँ पे लेक्चरर बने हुए हैं, कोई प्रिंसिपल बने हुए हैं, कोई कुछ बने हुए हैं। तो उन सभी के खिलाफ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सभी का हम लोग पोल खोलने जा रहे हैं और सभी के खिलाफ हम लोग आंदोलन छेड़ करके उनको पदमुक्त करने का हम लोग काम कर रहे हैं। आपने शोषण की बात कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कुछ तो आपने विस्तार से बताया भी कि किस तरीके से पैसे की उगाही की जा रही है और क्या मामले आपको और पर्टिकुलरली कहाँ के छात्र सबसे ज़्यादा परेशान हैं? देखिए, मेनली ये जो 2 कॉलेज हैं, यही 2 कॉलेज का सबसे ज़्यादा शिकायत आ रहा था। पर्जन्य बीएड कॉलेज, एक एस राधाकृष्णन है। यहाँ पे छात्रों से एक्सकर्शन के नाम पे 10,000 लिया जाता था फीस, अब की लोग बढ़ा करके 15,000 कर दिया। तो 10,000 भी वो लोग अनैतिक रूप से और ज़बरदस्ती लिया था, जबकि उन लोग का जो सिलेबस का उन लोग हवाला देते हैं, उसमें कहीं भी किसी छात्र को बाध्यता नहीं है कि आपको एक्सकर्शन के लिए जाना है और उतना पैसा देना है। उन कॉलेजों के द्वारा ये एक नियम बना दिया गया है कि आप एक्सकर्शन के लिए बाहर जाएं या नहीं जाएं, आपको वो 10,000 रुपया अभी जो बढ़ा करके 15,000 कर दिए हैं, वो 15,000 आपको देने ही होंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो आपको इस बीएड में जो आगे करिकुलम है, आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, आपके सर्टिफिकेट को रोक दिया जाएगा, आपका प्रैक्टिकल नहीं लिया जाएगा, आपका इंटरनल नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से छात्रों का शोषण किया जाता है। साथ ही साथ लोग बीच बीच में जो एडमिट कार्ड का वितरण होता है, मार्कशीट का वितरण होता है, तो सर्टिफिकेट वितरण में भी छात्रों से ज़बरदस्ती पैसा वसूली किया जाता है। तो ऐसे ऐसे शिकायत हम लोग के पास में आता है। तो इस तरह से पैसों के एवरेज में उन लोगों ने जो छात्रों से शोषण करते हैं, तो उनके खिलाफ हम लोग ये आंदोलन शुरुआत की।
राजगंज डिग्री कॉलेज के एक जो शिक्षक हैं वो भी आपके रडार पर हैं। आपने कहा उनकी डिग्री फर्जी है। ऐसे कई और मामले भी हो सकते हैं शायद, क्या आप लोगों का ध्यान उन पर भी है? देखिए, उनका जो मैंने अभी विस्तारपूर्वक बताया, उनको उनके प्रमाण पत्रों के आधार पर जो नियुक्ति हुई थी, उनको 2016 में डॉक्टर एस.के. सिन्हा उस समय के निर्वर्तमान सेक्रेटरी कॉलेज के रहे, उन्होंने शोकॉज भी किया था। उनका शोकॉज करके उनसे पूछा गया था क्यों ना हम आपको पदमुक्त करें, क्योंकि आपका जो अपॉइंटमेंट वो इलीगल है। उसके बाद उनके एक कार्रवाई करते हुए उनको सैलरी भी रोका गया था, लेकिन पीछे से दरवाजे से साँठ गाँठ करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे करके उन लोग पैसा का खेल करके जो वर्तमान उस समय के जीविका है, तो जीविका जो कमेटी थी उसको भंग करके उन लोग पैसा का खेल रचा करके साजिश के तहत नया पुनर्गठित वहाँ पे जीबी बनाया गया, जिसके सेक्रेटरी को चेंज किया गया। उसके बाद से मामले को वहीं दबा दिया गया और फिर से बिना कोई कार्रवाई किए हुए एक प्रोसीजर हो जाता है कि एक सेक्रेटरी के माध्यम से एक प्रोसीजिंग करते हुए उनको वेतन को रोका गया, लेकिन फिर से वही दोबारा उनका जो वेतन को फिर से चालू कर दिया गया, लेकिन उसके लिए कोई विधिवत प्रक्रिया अपनाई नहीं गई। तो इस प्रकार का जो मामला है, इससे साफ समझ में आता है कि आप वहाँ जब कॉलेज का स्थिति देखिएगा, वहाँ पर उनका अपना बाउंड्री वॉल तक नहीं है। वहाँ का जो कॉलेज है वो आपको कॉलेज नहीं लगेगा, खंडर लगेगा। वहाँ पे जंगल के बीच में एक छोटा सा मकान में वहाँ पे डिग्री कॉलेज चल रहा है। तो इस प्रकार का वहाँ संचालन किया जा रहा है। तो जहाँ पे ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे मैट्रिक फेल जो लेक्चरर बने हुए हैं आज के डेट में, वो 9 साल से कंट्रोलर बने हुए हैं। तो ऐसे अधिकारियों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वहाँ का विकास की बात, वहाँ के जो कॉलेज है, वहाँ का जो प्रांगण है, वहाँ तो छोड़िए, वहाँ के छात्रों का भविष्य का क्या विकास हम लोग सोच सकते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं। तो इसलिए छात्रों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें राजगंज डिग्री कॉलेज के जो विकास का जो बाधक के रूप में ये लोग जो वहाँ बने हुए हैं, तो उस बाधक को हटाने के लिए इन ऐसे शिक्षकों के खिलाफ हम लोग ये मुहिम छेड़ा है। फर्जी डिग्री मामले में क्या रिटायर्ड अधिकारी जो हैं यूनिवर्सिटी के, क्योंकि ये मामला बहुत पुराना है, ऐसे में क्या उन लोग भी चपेट में आ सकते हैं? और प्रेजेंट में जो अधिकारी हैं कौन कौन होंगे जो इससे प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, हम लोग एक कड़ी के साथ में अपना जो रास्ता है, छात्रों के हित में जो भी कॉलेज के जो भी अधिकारी हो या पदाधिकारी हो या शिक्षक हो, जो गलत तरीके से नियुक्ति लिए हुए हैं और छात्रों को शोषण करते हैं और अपना जो अर्हता रखते हैं वो अर्हता न रख करके वो ऐसे पद पर बैठ के अपना शासन जमाना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे इस रास्ते में जो भी अधिकारी अपने अगर गलत किए होंगे तो वो सामने आएंगे और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी, उन कार्रवाई के लिए हम लोग कहीं पर भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अगर कोई अधिकारी रिटायर्ड हो या वर्तमान में अगर उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती है तो हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और यही मांग हम लोग का रहेगा, जो गलत किए हैं उनके साथ में कार्रवाई होनी चाहिए।